भाजपा को देख लिया जाए, आप कांग्रेस को देख लीजिए जाए, कहीं ना कहीं सांपनाथ और नागनाथ है। जो है ओबीसी समाज है ना, पूरा मध्य प्रदेश का काफी खफा है इन दोनों पार्टियों से। तो इसको लेकर करके जो है तो किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ओबीसी? मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, लगातार जो है क्षेत्रीय पार्टियों का जो है जनबल है वो बढ़ रहा है, और क्षेत्रीय पार्टियों के माध्यम से लगातार जो है ओबीसी समाज के लोग जो है आगे निकल करके आएंगे और एक नया नेतृत्व पैदा करेंगे। और ये बढ़िया विकास जिन्होंने किया है या जो आगे करने की आशंका है जिनको करेंगे, उनके लिए हम लोग सारा एकजुट होके साथ देंगे। किसी वर्ग पर भरोसा नहीं है ओबीसी वर्ग को, क्या ऐसा क्या है कुछ? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जहाँ वर्ग वाली बात नहीं है, यहाँ पर बात ये चल रही है इंसाफ और नाइंसाफ, सत्य और असत्य की लड़ाई की बात चल रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में जो ओबीसी समाज है, ओबीसी वर्ग है, वो किस तरफ उसका रुख कहाँ है? ऐसे में जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अहीर रेजिमेंट की मांग करने वाले राजकुमार यादव जी। ऐसे में क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में चुनाव का पूरा माहौल चल रहा है, सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में ओबीसी वर्ग किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल का सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि जो है आपका धन्यवाद जो है इसलिए भी दूंगा क्योंकि जो आजकल यूट्यूब चैनल चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े चैनलों को भी मात खिला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आते हैं और वो लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं। तो मैं आपको इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बता देना चाहता हूं कि जो ओबीसी है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को देख लिया जाए, आप कांग्रेस को देख लीजिए जाए, कहीं ना कहीं सांपनाथ और नागनाथ है। क्योंकि अभी अगर टिकटों को देखा जाए तो जो लोग संख्या के अनुपात में जिनकी हिस्सेदारी भी बहुत कम है, इसके बावजूद भी उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटों का वितरण हुआ है दोनों पार्टियों में। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है ओबीसी समाज है ना, पूरा मध्य प्रदेश का काफ़ी खफा है इन दोनों पार्टियों से। तो इसको लेकर करके जो है तो किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ओबीसी वर्ग? मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, लगातार जो है क्षेत्रीय पार्टियों का जो है जनबल है वो बढ़ रहा है, और क्षेत्रीय पार्टियों के माध्यम से लगातार जो है ओबीसी समाज के लोग जो है आगे निकल करके आएंगे और एक नया नेतृत्व पैदा करेंगे, और विधानसभा में जाकर के जो है ओबीसी की आवाज उठाएंगे। उन्हीं लोगों को जो है ओबीसी समाज कहीं ना कहीं अपना मत तो देने किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लगता है आपको, ओबीसी वर्ग इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारा मत यही है कि हमारे देश के लिए जो अच्छा काम करे और हमारी जाति के लिए और सब सर्व समाज के लिए जो अच्छा काम करे, उसी के लिए हम हमेशा से खड़े हुए हैं। हमारी समाज खड़ी हुई है, सारा जो है ओबीसी वर्ग खड़ा हुआ है। तो जिसका माहौल अच्छा रहेगा, जो हमारी किसका माहौल अच्छा लग रहा है? मैं किसी या पार्टी या दल के लिए नहीं बोलूँगा, जो देखेंगे, जो हमारी समाज या जो भी करेंगे देश के लिए, जो हमारे क्षेत्र के लिए बढ़िया विकास जिन्होंने किया है या जो आगे करने की आशंका है जिनको करेंगे, उनके लिए हम लोग सारा एकजुट होके साथ देंगे। आपको क्या लगता है किस ओर जा रहा है ओबीसी वर्ग? जी, अभी हाल तो पता नहीं है, लेकिन जब जो जो प्रत्याशी सारे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अभी हाल तो वही सभी अच्छे से कार्य कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। तो इसी मेरा मतलब है कि हर जगह बढ़ जाएगी यहाँ तक। अभी तो अपना अपना कार्य जहाँ जहाँ जैसे आकांक्षा जहाँ को मिलेगी जनता को, जनता वहीं पर जाएगी। जहाँ जिसको विकास दिखेगा जिसके पास, वहीं जाएगी जनता। तो किसी वर्ग पर भरोसा नहीं है ओबीसी वर्ग को, क्या ऐसा क्या है कुछ? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जहाँ वर्ग वाली बात नहीं है, यहाँ पर बात ये चल रही है इंसाफ और नाइंसाफ, सत्य और असत्य की लड़ाई की बात चल रही है। आप देखिए कि एक तरफ जो है ओबीसी का जो 60 से 65% जो है बहुमत है जनसंख्या का आधार, लेकिन आप टिकट प्रणाली देख लीजिए, मुश्किल से दोनों पार्टियों ने 20-22% के आसपास जो है टिकट दिया है। एक तरफ जो है राहुल गांधी बात करते हैं कि ओबीसी के अनुपात के अनुसार हम हिस्सेदारी देंगे, जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हम हिस्सेदारी देंगे, तो झूठ बोलते हैं राहुल गांधी। इसका मतलब उन्हें जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को शिक्षा देना चाहिए, बताना चाहिए कि इस तरह से जो है आपने ओबीसी डिपार्टमेंट को जो है टिकट जनसंख्या के अनुपात के अनुसार। इसी प्रकार आप भाजपा को देख लीजिए, तो उसमें भी ऐसा ही चल तो रहा है। कांग्रेस में तो सिर्फ डबल वाली नौबत देखे थे आपने भी देखा होगा, कमलनाथ कहते हुए कि कपड़ा फाड़ो जाकर के दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन सिंह के। तो सिर्फ डबल वाली नौबत उनके खुद के आपसी उसमें गुट में कहीं ना कहीं समझ में आती है, जिस तरीके से वीडियो वायरल होता है। तो ऐसे में कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी जिसको चाहे उसको वोट दे दें, वो टिकट दे दें? देखिए क्या है, कमलनाथ जी ने तो ये कहा था कि जो कपड़े फाड़िए आप उनके, तो वास्तव में ये मान लीजिए जो ओबीसी समाज इतना जागरूक हो गया है कि अभी भी धीरे धीरे कपड़े फाड़ने लगा है। जो जनता है ना, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और जो कहीं न कहीं सवर्ण वर्ग के हैं और वो लोग जो राज कर रहे हैं, उनके कपड़ा फाड़ना जो है ओबीसी विभाग ने स्टार्ट कर दिया है, और आने वाले समय में धीरे धीरे कपड़े नहीं बचेंगे।
इसलिए क्या होता है कि मान के चलो वो जो ओबीसी समाज जो जागरूक हो रहा है, और हम लोग निरंतर धीरे धीरे उनको जागरूक कर रहे हैं, और धीरे धीरे ओबीसी समाज जो है विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा और कहीं ना कहीं धारने का काम मतलब दोनों दलों को पसंद नहीं कर रहा है ओबीसी वर्ग, अपना एक खुद का कुछ ऐसा अस्तित्व चाहता है ओबीसी वर्ग, यही कहने का मतलब है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियों के माध्यम से जो है ओबीसी समाज के जो कैंडिडेट हैं वो जीत कर जाएंगे और विधानसभा में जो है अपनी जो धाड़ लगाएंगे और अपने हक की अधिकार की बात करेंगे। हाँ, तो इनका मानना है कि ओबीसी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों पर भरोसा जताएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे यहाँ पे तो खैर कांग्रेस ने 27% आरक्षण देने की बात कही है, तो हमें लगता है शायद हमारा वोट शायद कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि जो हमको ज़्यादा आरक्षण देगा और जो जाति जनगणना की बात करेगा उससे हमको वोट सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ कांग्रेस ने यहाँ ये कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो जाति जनगणना की बात हम करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे तो ज़्यादातर हम लोग सपोर्ट उनको करेंगे। तो ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कांग्रेस ना ही बीजेपी दोनों ही बड़े दलों का समर्थन ओबीसी वर्ग नहीं करना चाह रहा है, और उनका मानना है कि जो दल हैं, बड़े दल हैं, उनकी जगह पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को मौका दिया जाए और क्षेत्रीय दलों का समर्थन कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग करना चाह रहा है।